जीएस ऑटोमोबाइल्स की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ सेल ऑफर में पाइए हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर की खरीद पर ढेरों निश्चित उपहार, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, स्मार्ट टीवी, 3000 का पेट्रोल पंप जैसे उपहार। बुकिंग केवल 501 रुपए से शुरू। जीएस ऑटोमोबाइल्स, एसोसिएट डीलर हीरो मोटोकॉर्प, राजा तालाब, वाराणसी। ये नगर निगम से पक्की नकल निकलवाई गई है। हमारे मुआयना में के दौरान हमारे वकील साहब ने निकलवाया है। तो इससे पता चला है कि नम्रता ने पिछले साल ही धोखाधड़ी से ये जाली दस्तावेज लगाकर मामूरगंज वाला मकान अपने नाम करा लिया है अपने। और मीडिया में पिताजी ने कहा है कि वो एक मकान बेटी को दिया गया है। तो जब पिताजी ने पिछले वर्ष ही ये एनओसी दे दिया है, शपथ पत्र, तो वो मकान मुझे कैसे दे सकते हैं? वो तो नम्रता को एनओसी दे चुके हैं, और अगर मुझे दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये इसमें पिताजी का भी शपथ पत्र झूठा ही है। देखिए, मेरी छोटी सिस्टर नम्रता मिश्रा ने पिताजी को मिर्ज़ापुर में नज़रबंद करके रखा है। समझ लीजिए, वो उन्हीं से पिताजी को मिलवाती हैं, उन्हीं से बात करवाती हैं जिनसे वो बात करवाना चाहती हैं और जिनमें उनका फ़ायदा होता है। वो अपने कॉलेज अक्सर लेके जाती हैं पिताजी को। वो अपने केबीपीजी कॉलेज में मिर्ज़ापुर में जो है, वहाँ पर वो हमेशा लेके जाएंगे किसी कार्यक्रम में, बस ये दिखाने के लिए कि मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, मेरे सपोर्ट में हैं, और जिसमें उनका फ़ायदा उनको नज़र आता है। हम लोगों से, परिवार के लोगों से, मेरे घर में बहुत से रिश्तेदार हैं जिनका फ़ोन उन्होंने ब्लॉक कर रखा है, जिनसे बात नहीं करने देती हैं, न ही मिलने देती हैं। छोटी गैबी वाला भी उन्होंने पिताजी से मकान वो गिफ्ट करा लिया है, वहाँ भी मुझे नहीं आने देती हैं। कहती हैं कि इस घर में वो अलाउड नहीं है। मुझे मिर्ज़ापुर में मैंने कई बार कोशिश की जाने की, तो वो वहाँ भी उन्हें मना कर देती हैं। और पिताजी से वो झूठ बुलवा रही हैं कि मैं 50 लाख रुपए मांग रही हूँ या उनको परेशान कर रही हूँ। मुझे नम्रता की नौकरी से कोई मतलब नहीं है। वो नौकरी 20 साल से कर रही हैं, मैं क्यों चाहूँगी कि उनकी नौकरी चली जाए? लेकिन उन्होंने मेरे साथ जो फ्रॉड किया है, उन्होंने अपना मेरा और मेरे बड़े भैया पंडित राम कुमार मिश्रा जी का फर्जी दस्तावेज लगाकर महमूरगंज का गणेश सुधा अपार्टमेंट का 202 नंबर फ्लैट अपने नाम कर लिया है फर्जी तरीके से, जिसकी जानकारी मेरे पिताजी को भी नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी जानकारी मेरे पिताजी को नहीं है। किसी भी मामले में पिताजी की कोई गलती नहीं है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि पिताजी बीच में न आए, पिताजी बीच में न बोलें। अगर साथ देना है तो सच का दें, नहीं तो आप पिताजी बीच में आए ही ना। हम दो बहनों का मामला है। आप सबसे पहले तो जिस तरीके से उन्होंने आपके पिताजी को नज़रबंद करके रखा, जी, तो क्या आप प्रशासन से ये गुहार लगाएंगी कि पिताजी को उनसे दूर किया जाए, क्योंकि वो उनके अपने बहकावे में ले करके गलत क्या ये मांग कर रहे हैं आप कि प्रशासन इसमें हस्तक्षेप करे और मेरे पिताजी को उनके नज़रबंद से उनके बंधन जो जिस तरीके से कि उनसे बाहर निकलवाएं? क्या प्रशासन से ये मांग करेंगे? सर, ये तो हम कर सकते हैं प्रशासन से, लेकिन दरअसल ये है कि नम्रता ने उनको मेरे खिलाफ इतना कुछ बोल रखा है कि पिताजी खुद भी ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं मिलना है। तो प्रशासन मुझे नम्रता के अगेंस्ट जाके वो मिलवा सकती है, लेकिन पिताजी के नम्रता की बात में आके पिताजी भी तो बोल सकते हैं कि नहीं मिलना है। नम्रता ने इतना सब कुछ मेरे बारे में गलत पिताजी को बोल दिया है कि पिताजी भी अब मुझे ही गलत समझते हैं, और आकर वो मीडिया में भी समाज में मेरी छवि खराब कर रहे हैं। बताइए, वो ऐसा बयान दे रहे हैं नम्रता जो कि दिलवा रही है कि उससे मेरी भी तो छवि खराब हो रही है। सर, ठीक है, मैं उनकी पुत्री हूँ, लेकिन मेरा भी आत्मसम्मान है, मेरी सेल्फ आइडेंटिटी तो है, वो भी तो खराब हो रही है ना। सर, आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कहना चाहती हैं? क्या मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझे भी एक आम नागरिक की तरह देखा जाए और नम्रता को भी एक आम नागरिक की तरह देखा जाए, न कि पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी की बेटी की तरह। और अगर उनकी बेटी की तरह देखा जा रहा है तो नम्रता जैसी बेटी है वैसे ही मैं भी तो बेटी हूँ। और मामले की जाँच आप ये देखिए, मेरे पास सबूत है, मेरे अपने उंगली तोड़ने का मेरे पास मेडिकल है। ये फर्जी दस्तावेज देखिए, ये पक्की नकल हमारे वकील साहब ने नगर निगम से निकलवाई है। इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए ना सर। ये तो गलत है ना कि पापा की हर चीज़ एफडी हो गया, सोने के बिस्किट्स थे, वो माता जी का सारा गहना जो भी था और सारा कुछ, 2 मकान ही है हमारा। एक उन्होंने पिताजी से छोटी गैबी अकेले गिफ्ट करा लिया, और एक मकान जो कि महमूरगंज वाला है वो पिताजी के नाम पर नहीं, माता जी के नाम पे था। माता जी बिना कोई वसीयत किए जब चली गई तो वो तो सब पिताजी और सब बच्चों का भी होता है। तो उसी वजह से नम्रता ने सबका फर्जी लगाकर वो अपने नाम करा लिया है।